नमस्कार, महा एमटीवी चैनल में आपका स्वागत है। मैं चंद्रशेखर नेने, अंतर्राष्ट्रीय मामलों का मैं अभ्यास करता हूं और मेरे साथ में हर्षद वीडियोग्राफर है। आज एक बहुत अनोखे और अनूठे विषय पर आपसे बात करनी है। आपने देखा होगा कि हर तरह के वेपन्स या शस्त्र इस्तेमाल होते हैं। हर एक देश नए नए शस्त्रों की ईजाद करता है। उसमें से एक शस्त्र तो आपने देखा होगा जिसको आत्मघाती दस्ता बोलते हैं कि कोई बंदा अपने बॉडी पे बम बन के घुसता है और ख़ुद को उड़ा देता है और साथ में बाकी लोगों को भी ख़त्म कर देता है। लेकिन इससे भी बड़ा शस्त्र इस्तेमाल हो सकता है। ये शस्त्र कहते हैं निर्वासित या रेफ्यूजीज़ को शस्त्र के रूप में इस्तेमाल करना। अब ये चीज़ गए हफ्ते में हुई है और इसके बारे में आपको इत्तला देना है, आपको इन्फॉर्मेशन देना है, आपको आगाह करना है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। हमारे देश से, भारत से 4,500 किलोमीटर दूर एक देश है जिसका नाम है बेलारूस, जिसको अंग्रेज़ी में वाइट रशिया भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग ये कहते हैं कि हम ओरिजिनल रशियन लोग हैं। और जब मंगोलिया के आक्रमण हमारे देश पर हुए थे तो हमने अपने देश की शुद्धता बचाए रखी। हमारी लड़कियों को हमने मंगोलों के हवाले नहीं किया। इसकी वजह से रशियन लोगों का शुद्ध रक्त हमारे बीच में बह रहा है। तो हम जो है शुद्ध मतलब कि वाइट रशिया है। ये उनका इतिहास की मान्यता है। अब ये देश जो है वो रशिया के पश्चिम में है। इस देश के पश्चिम में एक दूसरा देश है पोलैंड नाम का। पोलैंड देश जो है वो एक ज़माने में तो पोलैंड का साम्राज्य था, उनका रशिया पे भी राज था, लेकिन बाद में जैसे साम्राज्य बदलते रहते हैं, अभी पोलैंड देश यूरोपियन यूनियन का एक सदस्य है। अब ये वाइट रशिया या बेलारूस जो देश है, ये बेलारूस ये देश को आज़ादी 1991 में मिली। उसके पहले ये रशियन गणराज्य का एक विभाग था, लेकिन जब रशियन गणराज्य टूट गया 1991 तो ये देश भी स्वतंत्र हो गया। जैसे यूक्रेन स्वतंत्र हुआ था, लाटविया स्वतंत्र हुआ था, वैसे ही ये बेलारूस स्वतंत्र हुआ था। उस ज़माने में वहाँ पे जिसने सत्ता की बागडोर संभाली, अलेक्जेंडर लुकाशेंको, वही आदमी आज भी प्रेसिडेंट बना हुआ है। आज तक उसने 7 इलेक्शन जीते हुए हैं और ऐसे कहते हैं कि इसके इलेक्शन में कोई अपोजिशन आता ही नहीं। इसकी इतनी दहशत है अपने देश में। ये एक दहशती जो कहते हैं, जिसको डिक्टेटर बोलते हैं, उस टाइप का ये हुक्मरान है और इसने पूरे देश पे अपनी पकड़ जमाए रखी है। मैंने 28 मई 2021 में इस देश पे एक वीडियो किया था कि उस समय ये लुकाशेंको ने एक अजीब खेल खेला था। इनके विरुद्ध एक पत्रकार था जिसका नाम था रोमान प्रोटासोविच। वो और उसकी गर्लफ्रेंड एथेंस मतलब ग्रीस से विमान से इसके उत्तर में जो लिथुआनिया देश है, विलिनियस जिसकी कैपिटल है, वहाँ जा रहे थे। और ये विमान एक थोड़े से सेक्शन पे वाइट रशिया के ऊपर से, बेलारूस के ऊपर से गुजरता था। इन्होंने क्या किया, जब ये विमान बेलारूसिया पर था तभी उस विमान को फ़ोन किया वैमानिक को और कहा कि आपके विमान में बम रखा है, ऐसे हमें सूचना मिली है, आप तुरंत हमारी राजधानी मिन्स्क में आइए, वहाँ आपके विमान की तलाशी होगी ताकि बम आसमान में न फूटे और यात्रियों की सुरक्षा बनाई रखे। अब अंतर्राष्ट्रीय विमानन नियमों के अनुसार ऐसा अगर कुछ फ़ोन कॉल एयर ट्रैफिक कंट्रोल से आता है तो पायलट को आना पड़ता है। तो पायलट अपना प्लेयर ले आया। वो विमान रायन एयर कंपनी का था, जो अंग्रेज़ विमान कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। जैसे ही विमान उतरा, उसमें से ये दोनों को सैनिकों ने पकड़ लिया और इनको कहा बम कुछ नहीं, आप जाओ। अब ये तो ऐसा था कि इस देश के राष्ट्रपति ने ही एक विमान को अगवा कर लिया। इसके लिए सारे दुनिया में इसकी निंदा हुई। उसमें यूनाइटेड नेशन में इस पे अर्जी दी गई और यूरोपियन यूनियन ने इस देश पे निर्बंध लगा दिए कि हम तुम्हारे देश से कोई भी व्यवहार करेंगे नहीं। अब इस देश के साथ में सिर्फ एक ही, जब डिक्टेटर होते हैं ना, वो एक ही थैली के चट्टे बट्टे होते हैं, तो इसके साथ में खड़े रहे रशिया के प्रेसिडेंट श्रीमान व्लादिमीर पुतिन। उन्होंने कहा इसने जो किया ठीक किया और ये हमेशा वाइट रशिया के साथ में खड़े रहेंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, ये जो सैंक्शंस लगाए गए हैं, ये जो निर्बंध लगाए गए, इससे इस देश की अब घुटन हो रही है, क्योंकि इन्हें चीज़ें मिल रही। इस देश को समुद्र का किनारा तो कोई है नहीं, सब साथी देशों से ही सामान आना पड़ता है। देश में बहुत बड़े जंगलों का अधिवास है, बहुत जंगल है वहाँ पर, और इतना बड़ा देश है, कर्नाटक जितना बड़ा देश है लेकिन इसकी टोटल पॉपुलेशन सिर्फ 94 लाख है, तो गरीब देश है। तो लुकाशेंको ने एक नया दांव खेला। उसने कहा कि यूरोपियन यूनियन अगर अपने दरवाजे हमारे लिए नहीं खोल रहा है तो इन्होंने इराक में अपने विमान भेजकर इराक में जो कुर्द रेफ्यूजीज़ है,
कुर्द शरणार्थी जो है उनको उठाया और उनको कहा 5-5 हज़ार डॉलर सबसे लिए और उनको कहा हम आपको यूरोपियन यूनियन में पहुंचा देंगे। अब व्हाइट रशिया ये तो यूरोपियन यूनियन का सदस्य है नहीं, ये सारे रेफ्यूजीज़ को ले आए, तकरीबन 2 से 5 हज़ार तक रेफ्यूजीज़ ले आए और इनको लेके गए पोलैंड बॉर्डर पर, बिलियास्टॉक करके इनका जो वहाँ पे गांव है वहाँ पर इनको लेके गए और अब पोलैंड से कहा भाई इनको ले लो क्योंकि सर्दी बहुत बढ़ने वाली है और इसमें महिलाएं, बच्चे, यहाँ तक कि प्रेग्नेंट महिलाएं यहाँ पर है, तो इनको आप अगर लेंगे नहीं तो यही मर जाएंगे। अब इनसे कोई ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि आपको इतनी अगर चिंता है तो आप इनको अपने देश में शरणार्थी बना लीजिए, लेकिन नहीं, अपने देश में शरणार्थी नहीं बनाना है। उधर से व्लादिमीर पुतिन ने भी मगरमच्छ के आंसू बहाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरा दिल दुख रहा है वो छोटे छोटे बच्चों के लिए जो सर्दी में लगता है मर ही जाएंगे। अब ये इतना अगर आपका दिल दुख रहा था तो आप इनको रशिया में अपना स्थान दे देते, लेकिन स्थान इनको किसने देना है? पोलैंड ने देना है। अब पोलैंड ने ये डिसाइड कर लिया है कि हमारे यहाँ पे एक भी इस टाइप का रेफ्यूजी हम नहीं लेंगे, क्योंकि इसके पहले के जो देश थे, बेल्जियम था, हॉलैंड था, इंग्लैंड है और फ्रांस में भी बहुत बड़ा पोर्शन है, जर्मनी है, जहाँ पे मध्य एशिया से, पश्चिम एशिया से जो मुस्लिम रेफ्यूजीज आए हैं, लाखों की तादाद में आए हैं, उन्होंने उस देश में तबाही मचा के रखी है। नॉर्वे, स्वीडन में भी यही हुआ है। नॉर्वे ने हाल में अपने ये जो मध्य एशिया के रेफ्यूजीज़ थे, मध्य एशिया नहीं, पश्चिम एशिया के रेफ्यूजीज़ थे, मिडिल ईस्ट के रेफ्यूजीज़, इनको उठा के बाहर भेज दिया, अपने घर वापस भेज दिया। तो ये हुआ कि नॉर्वे में क्राइम का रेट एकदम ज़ीरो हो गया और सारे जो जेल थे, जेल खाने भी खाली हो गए और पुलिस को अब कुछ काम नहीं है, खाली ट्रैफिक के ऑफेंस को देखते हैं। तो ये रेफ्यूजीज आके पूरे देश में तबाही मचाते हैं, पूरी गुंडागर्दी शुरू करते हैं। तो इनको लेना नहीं है, ऐसे ठान लिया है, पोलैंड ने ठान लिया है, हंगेरी ने ठान लिया और यूरोपियन यूनियन ने भी कहा है कि हमें अभी एक भी इस्लामी रेफ्यूजी नहीं चाहिए। और पोलैंड और हंगेरी ने यह भी बताया कि भले ही आप 10 लाख शरणार्थी यूक्रेन से हमारे पास भेज दो, हम उनको आसानी से ले लेंगे, लेकिन यहाँ वाले रेफ्यूजीज हमको नहीं चाहिए। अब ये लुकाशेंको बोला इनको लो, नहीं तो फिर मेरा रास्ता खोलो। अच्छा, लुकाशेंको ने यह भी किया है, ऐसे बताया जाता है कि उसने अपने ही कुछ गुर्गे उन रेफ्यूजीज के बीच में भेज दिए कि इनको हेल्प करके जो बॉर्डर पे जो कटीली तारें डाली है, नुकीली तार, उसको काटने के लिए वायर कटर्स इनको मुहैया करा दिए कि आप वायर कटर तोड़ के अंदर घुस जाए। अब और आगे किनको रखा था? महिला और बच्चों को, और प्रेग्नेंट महिलाएं, बच्चे, ये सब रोहिंग्या वाली टेक्निक यहाँ पे यूज़ की गई है। लेकिन पोलैंड का जो गवर्नमेंट है वो टस से मस नहीं हुआ। उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमारे पास इनको लेना नहीं है। मारियुस ब्लासचैक करके उनका जो डिफेंस मिनिस्टर है उसने स्टेटमेंट दिया, 50,000 की फौज उसने वहाँ पे लगा दी, लेकिन बंदूकें नहीं दागी, उसने वाटर कैनन इस्तेमाल किए। आपको पता है पानी के पाइप से बहुत ज़ोर से प्रेशर में पानी मारा जाता है ताकि लोग मरे नहीं, लोगों को जख्म भी नहीं हो, लेकिन लोग क्रॉस न कर सके। ये करने के बाद इस पर भी लुकाशेंको ने कहा कि ये कैसे जाहिल इंसान है, कैसे दरिंदे हैं, रेफ्यूजीज़ की इनके ज़रा भी दया नहीं है। लेकिन पोलैंड वालों ने टस से मस नहीं हुए। अब रेफ्यूजीज़ का असली चेहरा भी सामने आ गया। पहले तो महिलाएं और बच्चे दिखाते थे, अब ये लोग जाके पत्थर मारना शुरू कर दिया इन्होंने। उसकी भी वीडियोस आ गई है कि पुलिस जो जिस देश में आप शरण लेना चाहते हो उनके ही फौज पे आप पत्थर मार रहे हो। तो ये आज आप कर रहे हो, अंदर आने के बाद आप करो कि ये बताने के लिए और कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी औकात पत्थर मारने वालों की है। और गुलेल लेके भी मारना शुरू कर दिया इन्होंने। लेकिन पोलिश गवर्नमेंट और पुलिस सेना डटी रही और यूरोपियन यूनियन ने कहा कि आपको चाहिए तो हम हमारे भी सैनिक भेज देंगे, लेकिन ये नहीं होने देना है। क्योंकि एक बार अगर ये कार्ड एक बार अगर चल गया है, यह तुक्का चल गया, तो ये बार बार होता रहेगा। तो यहीं पे इसको समाप्त करना है। और कल की न्यूज़ है, अब करना क्या है ऐसे में? तो इन्होंने कहा लुकाशेंको कि आपको 2 ही ऑप्शन है, या तो आप अपने पास इनको बसा लीजिए या जहाँ से लाए हो वहाँ वापस भेज दीजिए। तो कल एक पहली किश्त 500 रिफ्यूजीज़ की वापस इराक भेज दी गई है। एक तरह से ये रिफ्यूजी का जो वेपन था इसको निरस्त किया है आज के दिन में। लेकिन पोलैंड के डिफेंस मिनिस्टर ने यही कहा है कि ये लड़ाई आज ख़त्म नहीं होगी, ये पता नहीं कितने महीने तक चलेगी, सालों तक चलने वाली लड़ाई है, हमें अपनी सावधानी नहीं छोड़नी चाहिए। अब आप पूछोगे कि ये 4,500 किलोमीटर दूर की चीज़ आप हमें क्यों सुना रहे हो? मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि ये
पहला प्रयोग है रेफ्यूजी के अस्त्र का, शरणार्थियों के अस्त्र का यह पहला प्रयोग है। पाकिस्तान की न्यूज़ आप देख रहे हो, वो देश को बिल्कुल प्रॉब्लम चल रही है, उनकी आर्थिक दुर्वस्था हो गई है, वहाँ पे गुंडागर्दी हो गई है, वहाँ पे खाने को नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रही है। ये सारे लोग एक दिन भारत की सीमा पे आके खड़े हो जाएंगे, अपनी महिला और बच्चों को भेजेंगे और कहेंगे हमें शरण दो, हमें पाकिस्तान में हम जी नहीं सकते। और यहाँ के जो प्रोग्रेसिव पत्रकार है वो इमीडिएटली कैमरा लेके पहुँच जाएंगे और रोते रोते कहेंगे अरे ये रोते बिलखते बच्चों को शरण दे दो। ये सब इनके दाव पेच होते हैं। ये आपको बताने के लिए, आपको आगाह करने के लिए वीडियो मैंने बनाया है। ऐसा अगर होता है तो इनके साथ किस तरह का बर्ताव करना है यह हमें पोलैंड ने सिखा दिया है। इनको कतई अंदर आने नहीं देना है। जैसे शेख हसीना वाजेद ने कहा था कि रोहिंग्यास को मुस्लिम है फिर भी हमारे देश में इनको शरण नहीं देंगे, ये तो हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट ने तुरंत उनको शरण दे दी थी, उठा के उनको जम्मू में भेज दिया था। वो भी कश्मीर वैली में नहीं भेजा क्योंकि वहाँ तो मुस्लिमों की तादाद पहले ही ज़्यादा है। जम्मू में चूंकि मुस्लिम अल्पसंख्या है वहाँ पे इनको बसाया गया था। तो ये बहुत नीच प्लान है, इस प्लान से आप आगाह रहे। मुझे इसमें धर्म लाना नहीं था, लेकिन धर्म के आधार पर अगर अपने देश पे कोई चोट पहुँचा रहा हो तो उसे ये करने का हक नहीं है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन में भी हर देश को कह सकता है कि मैं किसको रिफ्यूजी लूँ, किसको नहीं लूँ। यह आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे वीडियो पर आप अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिए, क्योंकि उन कमेंट्स से हमें नए वीडियो बनाने के लिए कुछ निर्देश मिलते हैं। और हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने बेल आइकॉन अभी तक प्रेस नहीं किया हो तो उसको प्रेस कीजिए, ताकि हमारे नए वीडियोज़ की इत्तिला हम आपको तुरंत पहुँचा दें। धन्यवाद।